हेलो एंड वेलकम बैक। मैं संजीव आपको स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स का इस जर्नी में। सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और आज पढ़ेंगे पार्ट 3, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड द एंटायर टेबल। राइट, लेट अस स्टार्ट। व्हाट डज इट मीन टू से? कैन यू थिंक ऑफ ए ट्राइंगल विथ टू एंगल्स 90 डिग्री? कोई एक ट्राइंगल में ऐसा हो सकता है क्या दो एंगल मिला करके 90 90 180 बन जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक थ्योरम में स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, दैट इज थ्योरम 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल मिला करके 90 180 डिग्री होते हैं। उसमें से तो हमने जाना है कि भाई ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल में काम होना है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल जहां मेरा कोई सारोकार नहीं है, 90 डिग्री डिक्लेयर्ड है। तो अदर टू एंगल टोटल टू 90 डिग्री, उसमें से एक एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। लेकिन होने का, अगर ऐसा सिचुएशन हम तैयार करेंगे टेंडिंग टुवर्ड्स, 0 डिग्री नहीं है, 0 के आसपास है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री के आसपास है, ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट होगा? एक मैंने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जहां मैंने बी एंगल को नोटिफाई किया है 90 डिग्री के साथ में। ये गिवन डाटा है और मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस होगा एंगल ए। तो एंगल ए अभी मुझे जो दिखता है दैट इज फॉर श्योर 45-60 डिग्री के आसपास होगा, 60 डिग्री मान लो आप। तो इसको अगर हम 0 डिग्री के आसपास लेके आए, 0 को पहले वर्कआउट करते हैं, 0 डिग्री के आसपास लेके आए तो क्या करना पड़ेगा? ये ट्राइंगल को रीडिजाइन करना पड़ेगा। मतलब ये एंगल ए को छोटा करना पड़ेगा। लाइक मैं छोटा एक स्ट्रेच किया, नहीं फिर भी नहीं लगा 0 डिग्री ए, एंगल ए 0 डिग्री नहीं लग रहा है, और छोटा किया, फिर भी नहीं लग रहा है, और छोटा किया, फिर भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज अगर हम तुरंत 0 डिग्री वर्कआउट करें तो BC 0 हो जाएगा। आपने यहां देखा कि BC पहले इतना बड़ा हुआ करता था, फिर छोटा होते 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 BC एकदम छोटा सा रह गया। इसका मतलब यह है कि हम देखें एंगल ए जब जब हम डिक्रीज किए हैं, BC भी प्रोपोर्शनेटली डिमिनिश हो गया है, छोटा हो गया है। इसका इन्फरेंस हम ये ले सकते हैं, BC चूंकि ऑपोजिट टू एंगल ए है, तो एंगल ए छोटा या बड़ा होने से BC भी अफेक्टेड होगा। और इसमें हम देखेंगे अगर ए 0 डिग्री के आसपास चला गया, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि 0 डिग्री अगर हो जाएगा तो BC विल बी 0। वंस BC विल बी 0 देन ABC इज नो मोर ए ट्राइंगल। सिंपल सी बात है। BC अगर 0 हो जाएगा तो ABC ट्राइंगल रहेगा ही नहीं। तो 0 नहीं करते हुए टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अबाउट टू 0 डिग्री अगर करेंगे तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा BC भी 0 यूनिट का आसपास रहेगा। ये 0 डिग्री नहीं है तो ये भी BC भी 0 डिग्री नहीं है, 0 यूनिट नहीं है। हाँ, ये अबाउट टू 0 है तो BC विल बी अबाउट टू 0 यूनिट। अच्छा, इसके साथ में और दो चीजें मिलते हैं। ए एंगल तो हमने 0 डिग्री का लगभग कर दिया है और BC भी लगभग 0 यूनिट हो गई है। अगर ए एंगल 0 डिग्री के आसपास है तो हम ये इन्फरेंस ले सकते हैं ए बी इज इक्वल टू AC। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अप्लाई करते हैं, साइन ए दैट इज साइन 0 डिग्री, हमने 0 डिग्री का आसपास लिया है, अबाउट टू 0 डिग्री, राइट। तो साइन ए के लिए हमें फिगर देखने की जरूरत नहीं है। साइन ए के लिए हम जानते हैं साइड रेशियो, आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस जिस वीडियो में हमने ये रेशियो सब वर्कआउट किए थे, डिस्कशन किए थे, उसको आप रिफर ले सकते हो, रेफरेंस। और साइन 0 इज इक्वल टू साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट टू ए बाई हाइपो। यहाँ अपोजिट टू एंगल ए कितना होगा? BC। BC हमने 0 लिया है, बाद में लिखेंगे, पहले BC तो लिख लें। और हाइपो क्या है? AC। चलो BC बाई AC, BC इज इक्वल टू 0। AC के लिए हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें मालूम है 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सिमिलरली कॉस जीरो क्यों निकालना है? कॉस 0 और साइन 0 ये दोनों निकालने से बाकी चार इंडाइसेस हमारा रेशियो निकल आएगा। टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कॉसिक 0 निकाल सकते हैं क्योंकि दोस टू आर जनरेटेड फ्रॉम साइन एंड कॉस। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपो। एडजेसेंट टू एंगल ए क्या? AB।
एंड हाइपो क्या, ए सी, ए बी बाई ए सी। और हमने थोड़ा देर पहले देखा इन द केस व्हेन ए इज अबाउट टू बी 0 डिग्री देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ ए बी बाई ए सी को हम ए बी बाई ए बी लिख सकते हैं एंड दैट विल बी गिविंग 1 एज ए रिजल्ट। तो साइन 0 साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये दो हमने निकाल लिए, तो फिर बाकी चार के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी 90 की तरफ बढ़ते हैं। सेम सिचुएशन 90 के लिए कैसा ट्राइंगल में चेंज करने पड़ेंगे। बी एंगल 90 डिग्री डिफाइंड है, अभी एंगल ए को 90 डिग्री करना है, ये 60 डिग्री के आसपास मुझे दिखता है। तो 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन एंगल ए को बढ़ाने का चक्कर में ए बी विल स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग। एंगल ए को बढ़ा लिया थोड़ा, देखिए ए बी घट गया थोड़ा उसका लेंथ, फिर और थोड़ा बढ़ाया और थोड़ा घट गया, और थोड़ा बढ़ाया और थोड़ा घट गया, मतलब अभी अभी ए बी इतना छोटा हो गया कि उसको मेजर में नहीं कर सकता। नीचे 90 डिग्री अंदर लिखने के लिए भी मुझे जगह नहीं मिला। एकदम अगर ए को पूरा बी के साथ में मिला लें तब जाके ए 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ए बी सी विल नो मोर बी ए ट्राइंगल। तो इसमें हमने पाया क्या, जब जब हमने एंगल ए को इंक्रीज किया तब तब ए बी नीचे घटा, ए बी डिस्टेंस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। एंड इससे हमें क्या मिला, ए बी इसीलिए ऐसा छोटा होता गया क्योंकि ये एडजेसेंट टू एंगल ए है। और इसमें हम इन्फरेंस क्या लेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी तो 0 हो ही जाएगा। ए बी इज अबाउट टू बी 0 यूनिट, अगर ए 90 डिग्री होगा तो ए बी इज अबाउट टू बी 0 यूनिट। एट द सेम टाइम ए अगर 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ए, तो बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। अबाउट टू 90 मतलब ये लगभग, बी सी इज जस्ट लाइकली टू बी ऑन द सेम मेजर एज ए सी। और अगर हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वर्कआउट करें तो साइन ए यहाँ ए कितना होगा, साइन ए को हमने 90 डिग्री के आसपास लिया, तो साइन 90 इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपो, अपोजिट टू ए इज इक्वल टू बी सी, हाइपो इज इक्वल टू ए सी। और हमने इससे पहले देखा कि बी सी इज लाइकली टू बी टेंडिंग टुवर्ड्स ए सी, that means it can be BC by AC and BC by BC, and that is nothing but equaling to 1. Similarly, cos 90 is equal to adjacent by hypo and that is AB by AC, and AB कितना है, हमने देखा कि नियरिंग 0, तो 0 by AC, एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बाकी सारे रेशियो निकाल सकते हैं। साइन कॉस हमने निकाला, टेन के लिए साइन बाई कॉस, तो टेन 0 डिग्री दैट इज 0 बाई 1 एंड 0, 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। कॉट के लिए 1 बाई 0 अगर होगा, 1 बाई 10 मतलब 1 बाई 0, 1 बाई 0 हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली सेक के लिए 1 बाई कॉस, कॉस कितना है 1, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। कॉसेक के लिए, कॉसेक 0 के लिए 1 बाई साइन, साइन कितना है 0, तो 1 बाई 0, यहां भी डिफाइन नहीं कर सकते हम, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली 90 के लिए हमने जाना साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू 0। आगे निकालते हैं, टेन ए इज इक्वल टू साइन बाई कॉस दैट इज 1 बाई 0, कैनॉट बी डिफाइंड। कॉट के लिए 0 बाई 1 दैट इज 0। सेक के लिए 1 बाई कॉस, कॉस कितना 0, 1 बाई 0, नॉट डिफाइंड। एंड कॉसेक के लिए 1 बाई साइन, साइन कितना है 1, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। यह हमने सारे का सारा कर दिया। अब टेबल के तो ऊपर थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं, ये टेबल आपके लिए ज़रूरी है। मैंने रो हेड बना दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कॉलम हेड बनाना है, हमको 5 डिग्री मालूम करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमने पहले क्लास में क्या किया था, आई बटन में लिंक है, काइंडली रिफर कर सकते हैं आप। हमने 45 डिग्री को पहले किया था, उसके बाद 30 एंड 60 को ग्रुप बना के उसका हम डेरिवेशन किए थे। आज हम 0 एंड 90 के बारे में पढ़ें। तो पहले 45 करते हैं, साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2। ये दोनों को मैं आपको यूं ही फ्री में दे दिया। अब 10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइन बाई कॉस दैट इज 1,
कॉट के लिए 1/10 दैट इज 1, सेक के लिए 1/cos दैट इज इन्वर्सन ऑफ 1/√2 दैट इज √2. अगेन साइन विल बी इन्वर्टेड टू रिप्रेजेंट एज cosec, तो 1/√2 को इन्वर्ट करने से √2. ये हो गया हमारा 45 का टेबल. 30 का टेबल क्या करेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2. अब इसी को यूटिलाइज करेंगे 10 के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, और हमें ये चार मिलेंगे 1/√3, √3, 2/√3 एंड 2. 60 के लिए साइन 60 √3/2, कॉस 60 हाफ, उसको अगर 10 कॉट सेक कोसेक निकालें तो ये चार हमें आएंगे दैट इज √3, 1/√3, 2 एंड 2/√3. आज हमने पढ़ा 0 एंड 90, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1. ये दोनों से हम इन्फरेंस लेंगे तो 10 के लिए साइन बाय कॉस 0 एंड कॉट के लिए कॉस बाय साइन नॉट डिफाइंड, सेक के लिए 1/cos दैट इज 1 एंड कोसेक के लिए भी नॉट डिफाइंड. 90 डिग्री के लिए फाइनली साइन 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस एंड दैट इज नॉट डिफाइंड, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन एंड दैट इज कॉस बाय साइन क्या है, cot is equal to cos by sin, yeah, 1/10. 1/10 means 0/1, that is 0, and sec is equal to 1/cos, that is not defined, and cosec is equal to 1/sin, that is 1/1 is equal to 1. इसमें हमको याद क्या करनी है, इतना तो हो गया, बुक में भी दिया है, आपको पढ़ाया भी गया होगा, आपने खुद उसको कहीं ट्रिगोनोमेट्री का जब नोट, क्लास नोट में आपने लिखा भी है, लेकिन याद कैसे करना है, ये 30 इंडाइसेस जो मिले हैं आपको, 30 फिगर्स जो मिले हैं, उसको याद कैसे करना है, आपको खाली साइन थीटा याद करनी है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, खाली इसी को ही याद करनी है. अगर हम देखें माइन्यूटली तो साइन कैसे ग्रो करता है, 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90. यहाँ 0 क्या है, 0, 30 क्या है, हाफ, 45 क्या है, 1/√2, 60 क्या है, √3/2 एंड 90 क्या है, 1. द जर्नी बिटवीन 0 to 1 ऑल इन ए प्रोग्रेसिव मैनर और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. हाफ इज ग्रेटर देन 0, 1/√2 is greater than half, √3/2 is greater than 1/√2 and 1 is greater than √3/2. ठीक है. अब ये साइन का जर्नी जो हमने पाथ डिसाइड किया 0, 30, 45, 60 एंड 90, cos 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए इट विल बी जस्ट रिवर्स वे. cos 0 डिग्री इज नथिंग बट sin 90. चेक कीजिए टेबल में, cos 0 डिग्री कितना आया है, 1, sin 90 कितना है, 1. फिर एक स्टेज आगे बढ़ते हैं, cos 30 इज नथिंग बट sin 60, दोनों √3/2 है. देन cos 45 इज इक्वल टू sin 45, दोनों ऊपर नीचे हैं, फ्लिप है. एंड cos 60 is nothing but sin 30, that is half, and cos 90 is nothing but sin 0, that is 0. अगर ये लॉजिक हमें मालूम चल गया कि साइन थीटा का हर एक एंगल दैट इज 0, 30, 45, 60, 90 इज जस्ट फ्लिप्ड, हॉरिजॉन्टल फ्लिप अगर हुआ है, अगर मालूम हो गया हमें, तो हमें कॉस भी याद करने की जरूरत नहीं. तो साइन का पूरा 0, 30, 45, 60, 90 आपको एग्जाम हॉल में एक आइडिया देता हूँ, आपको जो फ्री आवर मिलता है, जो 15-20 मिनट जो टाइम मिलता है क्वेश्चन स्टडी करने के लिए, कुछ एंट्रीज करने के लिए, नाम वगैरह लिखने के लिए, तब आपको एक 5-7 मिनट का फ्री टाइम मिलेगा. उसमें आप फ्रेश माइंड में स्पेस फॉर रफ वर्क, जहाँ डेजिग्नेटेड प्लेस है रफ वर्क करने के लिए, आंसर शीट का सबसे लास्ट वाला पेज में, वहाँ ये टेबल आप रेडी कर सकते हो. Nobody will say you have cheated. आपको कॉपी या कहीं से आपने ये लिख दिया है, आपने गलत काम किया है, ऐसा कोई नहीं कहेगा. आपने खुद ये टेबल तैयार किया है. ये टेबल आप कर अगर दोगे तो फ्रेश माइंड में बनी हुई अच्छी टेबल, जब आप हड़बड़ी में ट्रिगोनोमेट्री का कोई नंबर आ जाता है, उससे पहले आपने 2-3 नंबर में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, आपको मालूम है कहीं गलती हो सकती है, तो आपका दिमागी तौर पे आप इतना स्टेबल नहीं रह पाते हो कभी कभी. तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री अटेंड करोगे और √3/2 के जगह में हाफ लिख दिया, 1/√2 के जगह में 1/2 लिख दिया, पूरा टोटल चौपट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी. तो इससे बचने के लिए
जब फ्रेश माइंड में रहोगे, एग्जाम के शुरू होने से पहले ये टेबल रेडी कर दो। जो 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे, इसी को रेफर करना। और मुझे जहाँ तक यकीन है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ये तब आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, इंस्टंटेनियसली आती है। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल प्लीज़, और कमेंट करो यार। कमेंट करने से अगर कुछ कहीं मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ, कहीं आपको और थोड़ा सा समझना है, तो आई कैन change my pace, right? See you soon in the next video, and that will be dedicated to complementary angle. That will be smaller video, right? Bye bye. Have a nice time.